प्यारी बात की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नाज़रीन, आज हमारे साथ उन्हीं औलिया अल्लाह में से उनका एक शहज़ादा सादात कराम में से आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरमुल मकाम हज़रत पीर सैयद अली रज़ा शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि हज़रत बाबा पीर सैयद फ़ज़ल शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 5वीं पुश्त में से अल्हम्दुलिल्लाह सादात कराम मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या हाल चाल है आपके? आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया आपका जी अली रज़ा कादरी साहब। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम अल्लाह वालों के नाम पे जो आपने अल्लाह के वलियों के नाम पे शुरू किया हुआ एक सिलसिला, खुदा आपको सलामत रखे। हम आपके लिए दुआगो हैं। शुक्रिया आपका, आपने हमें बुलवाया। नाज़रीन, निगाह वली में वो तासीर देखी कि बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। हज़रत से बहुत से सवालात भी हम करेंगे इंशाअल्लाह से, और इनसे पूछेंगे कि आज के दौर में दरगाह क्यों ज़रूरी है, आज के दौर में दरगाह क्यों ज़रूरी है और इसकी अफादियत क्या है आज के मुसलमानों को। ये क्या आखिर अल्लाह पाक ने ऐसा क्या ये सिलसिला दरकार कर दिया कि आज हमें रहनुमाई के लिए औलिया अल्लाह की ज़रूरत पड़ती है। जी हज़रत, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? बहुत शुक्रिया अली रज़ा कादरी साहब, आपने हमें यहाँ पे याद किया औलिया अल्लाह की औलाद पाक होने की निस्बत से। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि आज के दौर में इन मज़ारात की क्या फ़ायदा है और लोग यहाँ पे किस लिए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इन वलियों का ज़िक्र परवरदिगार ने कुरान पाक में किया है। और आप देख लें कि आज रूह ज़मीन पर जितना भी इस्लाम फैला है ये सब अल्लाह के वलियों की ही काविश है। और आज हजूर दाता अली हजवेरी सरकार का मज़ार अक़दस हो या पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर हज़रत ख्वाजा सैयद माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार का दरबार हो, बड़े सगीर पाको हिंद पर जितने भी औलिया अल्लाह हैं इन्होंने खुदा का दीन फैलाया है। क्योंकि लोग जब इन वलियों के पास आते थे गैर मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह जब वो इनकी बैठक में बैठते थे, इनके कदमों में बैठते थे, वहाँ से वो जो फैज़ नसीब होता था उसे मिलने के बाद वो आके कहते थे उस अल्लाह के वली को कि हमें अपने हाथों पर आप कलमा पढ़ाएं और अपनी बैत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जैसे ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 90 लाख मुसलमान किए, दाता अली हजवेरी ने लाखों मुसलमान किए, मेरी जद्द अमजद हज़रत पीर सैयद फ़ज़ल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने हज़ारों लाखों लोगों को अपने हाथ पे कलमा पढ़ाया। तो अल्लाह के वलियों के मज़ार पर आने से एक तो इंसान को सुकून नसीब होता है, दूसरे नंबर पर वहाँ पे आकर हर बीमारी को शफा मिलती है, लोगों को रहनुमाई मिलती है। जो अल्लाह वाले हैं वो अल्लाह से मिलवा देते हैं दर हकीकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, इस सारी गुफ्तगू में हमें एक चीज़ नाज़रीन देखने को मिल रही होती है, वो है इखलाक। मुझे इखलाक के हवाले से एक हदीस मुबारक याद आ गई जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक हाज़िर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे इंसानियत और नबूवत में फ़र्क बताइए। कुर्बान जाए हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सवाल पर, जिसने आज के दौर में हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी। और मैं समझता हूँ नाज़रीन कि मेरा गुमान है कि आज जो दरगाहें हमारे यहाँ पर कायम हैं वो शायद इस हदीस मुबारक की वजह से हैं। नाज़रीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम से जो सवाल किया गया, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे इंसानियत और नबूवत में फ़र्क बताइए। तो आपने कहा कि ए उमर, तुम्हें पता है इंसानियत और नबूवत में किस चीज़ का फ़र्क है? तो आपने फरमाया कि सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है और वो है इखलाक। सुभान अल्लाह। और इस हदीस मुबारक साबित होता है कि अगर इंसान अपना इखलाक और अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ बहुत अच्छा कर ले तो नबूवत के रुतबे पर फ़ायज़ हो सकता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि आज लोग नबूवत के रुतबे पर फ़ायज़ होते हैं, वली के सफ़े सैर फ़रिश्त में शामिल हो सकते हैं, लेकिन तसव्वुफ़ की आज बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर कमी है कि जो कि हम चाहेंगे कि हज़रत साहब से तसव्वुफ़ के बारे में पूछें। और हमारे जो ख़ासकर नौजवान जनरेशन है, हमारा ख़ासकर ये बताना है, हमारे प्रोग्राम का मकसूद यही है कि हर लिहाज से नौजवानों में औलिया अल्लाह की मोहब्बत और उनकी अक़ीदत और उनका एहतराम इनके दिलों में कायम करना चाहते हैं। और ताकि अब सरकार हमें बताइए कि तसव्वुफ़ के बारे में क्या कहते हैं, औलिया अल्लाह का क्या शेवारा है तसव्वुफ़ के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, औलिया अल्लाह की बहुत सी खिदमात हैं, तसव्वुफ़ उन्होंने काफ़ी काम किया है। आज की नौजवान नस्ल
आप देखें कि जो मज़ारात पे जाती है हाज़री के लिए, वहाँ से कुछ लेके आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों वो बच्चे ऐसे जो भटके होते हैं, बुराइयों की तरफ गए होते हैं, जब वो मज़ारात पे आते हैं या किसी अल्लाह वाले के पास आते हैं तो वहाँ पे आके उनकी तकदीरें बदल जाती हैं। वहाँ पे वो बुराइयाँ भी छोड़ देते हैं। जैसे कि आजकल मसला चल रहा है, औलादें नाफरमान हो गई हैं वालिदैन की। अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग हमारे पास या अल्लाह के वलियों के पास या उनकी जो औलादें हैं उनके पास आते हैं तो एक अच्छाई का दर्स देते हैं, नमाज की बात की जाती है, कुरान पाक पढ़ने की बात की जाती है, वालिदैन का अदब सिखाया जाता है। जब वो किसी निस्बत से सादात को बोसा लेते हैं, हाथ का चूमने की कोशिश करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि बेटे सबसे पहले जाकर अपने वालिदैन को चूमो, वालिदैन की इज़्ज़त करो। अगर तुमने अपने वालिदैन की इज़्ज़त की, उनको चूम लिया, उनसे मोहब्बत की, उनसे प्यार किया, तो तुम समझो कि हमारे हो। अगर तुम उनके लिए ये सब कुछ नहीं करते हो तो फिर तुम हमारे लिए भी मत करो। सुभान अल्लाह। एक हदीस मुबारक मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि वालिदैन के एहतराम के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं नमाज पर खड़ा होता और मेरी माँ पीछे से आवाज़ दे देती तो मैं अपनी नमाज छोड़कर अपनी माँ की गुफ्तगू के लिए, अपनी माँ की खिदमत के लिए हाजिर हो जाता। नाजरीन, ऐसे ऐसे मामलात औलिया अल्लाह से हमें मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है हज़रत सैयदना शेख बगदाद हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के भी बहुत सारी ऐसी करामात और ऐसे वाक़यात से भरपूर आपकी अहवाल ज़िंदगी हमें मिलते हैं। तो हम सजादा नशीन साहब, अब हमें ज़रा बताएं कि दरगाह के हवाले से अगर हम तालीम का होना इतना ज़रूरी है सजादा नशीन का, या उलमाए किराम की बैठक, उनकी सोबत इख्तियार करना, या जैसे मुफ्तियान किराम में बैठ होती है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि सजादा नशीन का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है क्या? उनको बताने के लिए कितनी तालीम, अगर ज़रूरी है तो कितनी तालीम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तो सजादा नशीन को कुरान पाक का मुकम्मल उसे अबूर हासिल होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने किसी भी मनसब पे बैठना है, सजादा नशीन ने, वहाँ पे हज़ारों लोगों ने आना है उनके पास। अगर उनकी एक बात गलत उन तक पहुँच गई तो वो सारी समझे कि इस नबी की उम्मत का सत्यानाश हो जाता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग सजादा नशीनी का या पीरी का लबादा ओढ़ के बैठ गए हैं और उनका किसी दरगाह से, किसी वली अल्लाह से बल्कि तल्लुक़ ही नहीं होता, और वो दुनिया को जिस तरह भटका रहे हैं, गलत रास्ते पे लगा रहे हैं, जबकि अल्लाह के वली का किसी भी ऐसी गैर शरी काम से तल्लुक़ ही नहीं है। दुनियावी तलीम भी उस सजादा नशीन के पास मौजूद होनी चाहिए और दुनियावी तलीम के साथ साथ उसे दीन की तालीम पे मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो अल्लाह के वली की बारगाह में आए या वहाँ से जो सबक और पैगाम लेके जाए, उस पैगाम ने पूरी दुनिया में जाना है, पूरी इंसानियत में जाना है। तो अगर वहाँ से अच्छा दर्स मिलेगा, एक तालीम याफ्ता, एक दीनी इंसान अगर उस मनसब पे बैठेगा, उस गद्दी पे, तो उस गद्दी से एक अच्छा सबक लेके जाएगा। वहाँ पे पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, कोई जाहिल नहीं होना चाहिए जो लोगों को गैर शरी बातें बताए या गैर शरी अमल करे जिससे ये नबी पाक की उम्मत भटक जाए। मकसद तो वहाँ पे आने का किसी ज़ाहिर का यही होता है। वो लोग जो किसी ऐसे गलत गैर शरी कामों में हैं, उनका दीन से कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, उनका उस सहबे मज़ार से कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, क्योंकि अल्लाह के वलियों ने तो हज़ारी ज़िंदगी अपनी इबादत में गुजार दी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अल्लाह वाले लोग। हमारे साथ मौजूद हैं पीर सैयद अली रज़ा फ़ज़ल शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि सजादा नशीन हैं हज़रत बाबा पीर सैयद फ़ज़ल शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के। जनाब से सवालात का सिलसिला जारी है, वापस सवालात की जानिब आते हैं। तो हज़रत हमें बाबा जी के हालात व वाक़यात के बारे में हमें बताएं, उनकी सुमाने हयात के बारे में हमें बताएं, ताकि मुरीदैन को भी इससे फैज़ हासिल हो सके और नाजरीन भी इस सवाल से जो है अफादियत हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रज़ा कादरी साहब, आपने माशाअल्लाह आज अपने इस चैनल पे हमें बुलवाया। अल्लाह वालों के सिलसिले में अल्लाह वाला प्रोग्राम है ये आपका। आपने बड़ी खूबसूरत बात पूछी कि हज़रत पीर सैयद फ़ज़ल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में, उनकी खिदमात के बारे में। तो लाहौर शहर में एक कदीमी आबादी है, नवा कोट की आबादी उसे कहा जाता है।
ये मुल्तान रोड पर मौजूद है। चुबुर्जी और यतीम खाना के दरमियान में ये आबादी लाहौर में पाई जाती है, नवाकोट के नाम पे। इस जगह पर पीर सैयद फजल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह आप एक अपने दौर के सूफ़ी शायर हुए हैं, जैसे कि आपके तायाजाद भाई हज़रत पीर सैयद वारिस शाह सरकार जंडियाला शेर खां वाले, वो भी एक सूफ़ी शायर हुए हैं। पीर सैयद फजल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह 1827 में नवाकोट की इस आबादी में पीर सैयद कुतुब अली शाह के घर में आप पैदा हुए। आपके वालिद ग्रामी पीर सैयद कुतुब अली शाह, और आपका जो सिलसिला नसब 34वीं पुश्त में हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से जा मिलता है। आपने इस घराने में आंख खोली 1827 में, और आपने 7 साल की उम्र में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया अपनी वालदा माजिदा से, क्योंकि उस वक़्त घर में फ़ारसी बोली जाती थी जब पीर फजल शाह साहब ने आंख खोली। और इस जगह पर नवाकोट की आबादी में हमें ये 5वीं सदी गुजर गई है। यहाँ पे हमारी दीनी खिदमात हैं। आपके वालिद कुतुब अली शाह साहब और आपके दादा की पैदाइश भी इसी घर में, जहाँ पे पीर फजल शाह सरकार का आज रोज़ा मुबारक है। आपने 7 साल की उम्र में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया, और 12 साल की उम्र तक आपने कुरान पाक को अपना खुशखती के साथ कुरान पाक को लिखा अपने हाथों मुबारक से। आपका बेहतरीन ख़त था, अरबी पे आपको, फ़ारसी पे आपको, पंजाबी पे आपको मुकम्मल अबूर हासिल था। हमें बाबा जी के बारे में कोई एक करामात, कोई उनकी कोई करामत जो है वो हमें हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो भी इस गुफ्तगू से फैज़याब हो सकें। बाबा जी माशाल्लाह आपने पहली किताब तोहफ़ा फजल शाह 12 साल की उम्र में लिखी, कुरान पाक को हिफ्ज़ किया, कुरान पाक को अपने हाथों से लिखा। ये इस वली, इस फ़कीर की ये सबसे बड़ी करामत ये है जो अल्लाह ताला का इन पे ख़ास एहसान करम हुआ। उसके बाद पीर फजल शाह साहब ने बहुत सी किताबें लिखी, जिनके नाम सोनी मेवाल, हीर रांझा, लैला मजनू, यूसुफ ज़ुलेखा, ससी पुन्नू, बहुत सी। क्योंकि फ़कीर का अपना एक वो होता है अंदाज़ लिखने का, वो किसी मामले को, हालांकि ये सब चीज़ें कुरान का तर्जमा इनमें लिखा हुआ है, कुरान पाक की गुफ्तगू है, अल्लाह ताला की गुफ्तगू है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू है, सहाबा इकराम की गुफ्तगू है, औलिया अल्लाह की गुफ्तगू है जो काम किया है। और बाबा जी की बहुत सी करामातें हैं जो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने की और वो सामने आई, और जिसे देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लेते थे, कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाते थे कि ये अल्लाह के एक वली जो हैं और ये अल्लाह की बात करते हैं। तो हज़रत कोई शेर, कोई किता जो बाबा जी का बड़ा मशहूर हो और वो हमारे नाज़रीन की नज़र करें। बाबा जी ने कहीं सिरातुल मुस्तकीम की बात की है और कहीं उस पुल की बात की है। बाबा जी ने सबसे पहले अपनी नफ़ी की है, आपने बुलबुल को मुखातब किया है, ख़ज़ां को, बहार को मुखातब किया है कि बंदे तेरे पे ख़ज़ां हैं, फिर पहले बहार होती है फिर ख़ज़ां होती है, तो तू अपना जवानी का दौर भी याद रख और अपने आने वाले बुढ़ापे को भी देख। और कहा है कि इंसान की कोई हैसियत औकात वैल्यू नहीं है। जैसे आप फरमाते हैं कि फे फुल उत्ते फुल फुल बेवें बादे ख़िज़ां तन याद नहीं बुलबुल, उथे अमला वाले दफ्तर खुल पैसन और कैसन अदल दी तुल ते तुल तन। फजल शाह सैयद बन के फुल बैठे जे कि सच पूछे अही भुल तन। कैसे नफ़ी अपनी की है फ़कीर ने, दरवेश ने। तो बाबा जी की इंतहाई ज़िंदगी की खिदमात हैं, आपकी करामात हैं। मसलन एक आपकी करामत बड़ी मशहूर है कि आप एक मुगलपुरा बॉर्डर के नज़दीक एक एरिया था, उस वक्त तो पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था, दो नहीं थे। यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, वहाँ के लोग यहाँ आते थे। तो बाबा जी सरकार एक दफ़ा जैसे कि अजमेर शरीफ जा रहे थे अपने मरीदैन के साथ, और आपने वहाँ रास्ते में एक जंगल से गुजर रहे थे, पैदल घोड़ों पे कई कई दिनों का सफ़र होता था। अजमेर शरीफ हाज़री के लिए बहुत से मरीदैन के साथ जा रहे, रास्ते में पानी ख़त्म हो गया। एक मकाम ऐसा आया, मरीदैन ने जो साथ थे दुनियादार भी और दूसरे तीसरे के शोर मचा दिया कि जी बाबा जी पानी नहीं है और हम तो प्यासे, अब हमारा क्या बनेगा। बाबा जी ने इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में कुछ बातें की परवरदिगार से और नमाज नीत ली और कहा कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ उस बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, तो आप नज़दीक देखें, कुदरत कोई मेहरबानी फरमाएगी। देखा थोड़ी देर बाद एक जगह से आवाज़ आई कि यहाँ पे कुआं है लेकिन उसमें पानी बहुत कम है या बहुत नीचे है।
बाबा जी ने कहा कि इंशाल्लाह आप कुएं के पास जाएं और मैं इंशाल्लाह नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा परवरदिगार। आपने नमाज नीत ली, नमाज पढ़ रहे थे कि पानी जो था नीचे निचली सतह पे था वो ऊपर को आना शुरू हो गया। मरीदैन ने पानी पिया और उसके बाद उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और जब पानी भरने की कोशिश की मशकीज़ों में तो वो पानी नीचे जाना शुरू हो गया। इतनी देर में बाबा जी ने नमाज पढ़ ली थी और देखा कि भाई, उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या अपने परवरदिगार पे भरोसा नहीं है? जो कीड़े को रिस्क देता है पत्थर में, वो हमें पानी क्यों नहीं देता? तो लालच नहीं करनी चाहिए, अपने रब से रजू करनी चाहिए। बाबा जी के मज़ारात पे आज भी दुनिया आती है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बशीर गुरैया साहब ने आपके कलाम को रिसर्च किया, उसके ऊपर बड़ी मेहनत की और फिर उसी पे PhD की। आज उन्हें बाबा जी के कलाम पे, उनकी हालात ज़िंदगी पे जो उन्होंने रिसर्च की, डॉक्टर बशीर गुरैया साहब प्रोफेसर साहब अभी भी मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हैं, और उनकी खिदमात जो हैं वो उस पर अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त दी है। बाबा जी सूफ़ी शायर हुए हैं। फ़कीर का अपना एक रूप होता है, अपना एक पैगाम होता है, अपनी एक मोहब्बत होती है फ़कीर की। आज भी चंद रोज़ पहले, अभी उर्स के दिन ही गुजरे हैं, 2 रोज़ पहले उनके उर्स की तकरीबात थी। आपने देखा वहाँ पे हिंदू भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियन भी आए हुए थे, पंडित भी आए हुए थे। क्या वजह है? फ़कीर ने हमेशा मोहब्बत का, इंसानियत का दर्स दिया है। आज फ़कीर के दरबारों पे क्यों दिए जल रहे हैं? कहते जिन्हें इश्क नमाजा पढ़ियां कदे नहीं उमरदे, कामल वलियां दे दर उत्ते आ वेख ला दीवे बल दे। फ़कीर ऐसे नहीं लिख गया दरवेश, आज भी बादशाहों के दीवे बुझ जाते हैं। पंजाबी में है ना कि ना वजीरां दे ना अमीरां दे दीवे बल दे, सिर्फ फ़कीरां दे। तो माशाल्लाह से अल्लाह वाले लोग, अल्लाह की कहते हैं ना कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिलेगा, कि ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो इस तरह करके बाबा जी की बहुत सी खिदमात हैं। आप सूफ़ी शायर थे। फ़कीर ने हमेशा एक बर्तन में खाना सिखाया है, और वो जब खाते थे गैर मुस्लिम, इस्लाम इसी तरह ही फैला है। इन अल्लाह के वलियों की ये मेहरबानी है, इनकी कोशिशें हैं। इस्लाम का एक ये जो रास्ता अल्लाह के वलियों के ने फैलाया, दीन को फैलाया, रूह ज़मीन पे इस्लाम फैलाने में सबसे ज़्यादा मदद इस फ़कीर दरवेश वलियों ने की है। हज़रत हमें बताएं कि नाज़रीन जानना चाहते हैं कि बाबा जी का जो दौर था वो कैसा था? बाबा जी ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा खूबसूरत दौर में जन्म लिया, और उस दौर में आपने जो अपनी शायरी के ज़रिए इस्लाम को फैलाया, और उसके अलावा बाबा जी ने बहुत सी किताबें लिखी। और जैसे कि आपको मलका विक्टोरिया ने, उनके दरबार में, बरतानिया की जो वज़ीर आज़म थी मलका विक्टोरिया, उसके जो दरबार था या उसकी जो बादशाहत की जो जगह थी ना, वहाँ पे कहते हैं कि पीर फजल शाह साहब का कलाम पढ़ा जाता था, और वो सुनते थे। जो लोग समझते थे या नहीं समझते थे, उन्हें एक सुकून नसीब होता था, क्योंकि बाबा जी का कलाम दर हकीकत तो कुरान पाक का तर्जमा ही था, जो लोगों ने बाद में पंजाबी से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश, मुख्तलिफ ज़बानों में किया गया। आपने फ़ारसी में भी लिखा, अरबी में भी लिखा बाबा जी सरकार ने। तो बाबा जी की इस हवाले से बड़ी खिदमात हैं, दुनिया फैज़याब हो रही है। आज भी उनके मज़ार अक़दस पे लोग आते हैं। लाहौर नवाकोट का इलाका है, यहाँ पे आप चुबुर्जी के नज़दीक ये इलाका है। चुबुर्जी एक कदीमी, ये बादशाहों की ये चुबुर्जी जो थी एक आरामगाह थी, और इसके नज़दीक ही बाबा जी, बल्कि इसके बिल्कुल नज़दीक ज़ेबू निसा जो इस घर की अकीदतमंद थी, बैत हुई। बादशाह औरंगज़ेब की वो बेटी थी ज़ेबू निसा, खुद भी वो बहुत बड़ी शायरा हुई। इसी घराने से उसे फैज़ मिला, इसी घराने से उस पर अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी फरमाई। और बादशाह औरंगज़ेब के दरबार में भी, बादशाह औरंगज़ेब के दरबार में कलाम पढ़ा जाता था बुज़ुर्गों का, वलियों का। वलियों के बगैर कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी है ये सब फ़कीर की, वली की निगाह है। आज आप देख लें माशाअल्लाह, हमारे पास लोग आते हैं, इन्हीं वलियों का सदका, इन्हीं वलियों की मेहरबानियों से, अल्लाह ताला का ये ख़ास करम है कादरी साहब कि दुनिया फैज़याब हो रही है। अगर कोई कैंसर का मरीज़ आता है, अल्लाह ताला उसे शिफा देता है। अगर कोई किसी भी बीमारी में, गुर्दों की बीमारी का, बहुत सी ऐसी बीमारी हैं जिनका डॉक्टरों को भी अभी तक समझ नहीं आई। जी, हज़रत हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत हमें बताइए कि मुर्शिद की आज कितनी ज़रूरत है हमारे नौजवान नस्ल को या दूसरे आम फहम इंसान को? मुर्शिद कामिल किस तरीके से ढूंढा जाए, किस तरीके से इसकी तलाश की जा सकती है, इसके बारे में हमें रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी अली रज़ा कादरी साहब, माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि मुर्शिद की आज के दौर में क्या ज़रूरत है या क्या ये सिलसिला है, इसके मुतल्लिक आप पूछना चाहते हैं। तो बेशक अल्लाह के वलियों का कुरान में ज़िक्र किया गया है कि ये आज जितना भी इस्लाम फैला है ये अल्लाह के वलियों की निगाह है। आज लोग दरबारों पे, मज़ारात पे या सजादा नशीन जो उन मज़ारात के हैं जिन्होंने खिदमत की है बुज़ुर्गान दीन ने इस्लाम की, आज उनके पास रहनुमाई के लिए जाते हैं। तो वो लोग जो वो पीर या वो उस आस्थाने का जो गदी नशीन है वो लोगों की रहनुमाई करता है। उसका मकसद यही है कि वो लोगों को सही रास्ते पर, सिरातुल मुस्तकीम पर अमल करने की बात करें, उनसे हदायत की बात करें, उन्हें नमाज की बात करें, उन्हें कुरान पाक पढ़ने की बात की जाए, उन लोगों को वालिदैन की इज्जत और खिदमत करने की बात की जा सके। तो इसी तरह मुर्शिद एक रहनुमा होता है, एक दोस्त होता है जो लोगों की रहनुमाई करते हैं, जो भटके हुए लोग होते हैं। मुर्शिद का, आस्थाने का, किसी दरबार का किसी भी गैर शरई अमल से तल्लुक़ नहीं होता। वो बात करता है जो सजादा नशीन होता है, या वो अल्लाह का वली जो बात करता है इस दुनिया से पर्दे में गया, वसाल फरमाया है। उन्होंने वही पैगाम अल्लाह के वली का, जो पैगाम अल्लाह के नबियों से चलता हुआ सहाबा में आया, सहाबा से चलता हुआ अल्लाह के वलियों में आया, आज उन वलियों की औलादें, वो खानगाहें यही बात करती हैं जो बुज़ुर्गों का पैगाम है, हदायत का पैगाम है, सिरातुल मुस्तकीम की बात करती हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। क्योंकि पहला रिश्ता ही इंसानियत का होता है, मोहब्बत का होता है। मज़हब तो बाद की बात है, पहले इंसानियत है, उसके बाद मज़हब या मसलक या ये सिलसिले दुनिया के जो चल रहे हैं वो चलते हैं। ये सिलसिला अली रज़ा वही होता है। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि मुर्शिद कामिल की पहचान किस तरीके से की जा सकती है। अगर कोई मुर्शिद की तलाश में निकलता है तो मुर्शिद में ऐसी कौन सी खासियतें होनी चाहिए कि वो अपने आप को उसके हाथ बैत दे दे, उसके अपने आप को मुर्शिद के हवाले कर दे। इसकी क्या पहचान है, हमें पहचान बताइए। असल में और नकल में आजकल कुछ आस्थाने इस तरीके के कायम हो चुके हैं जहाँ पर नामालूम अफराद बैठे हुए हैं, सजादा नशीन बन के अपना सिर्फ मैं यूँ कह दूँ कि रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाया हुआ है। और हमारे कम इल्म हजरात जो हैं, जो आम इंसान हैं, वो इस मामले में घिर जाते हैं। इस मामले में हमारे नाज़रीन को बताएं, ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं हमारी। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है अली रज़ा कादरी साहब कि आजकल लोगों ने आस्थानों के नामों पे दुकानें खोली हुई हैं। दुकानें खोल के ना उसे अपने किसी बड़ों का पता है, ना उसका किसी वली अल्लाह से ताल्लुक़ होता है। वो मकान या दुकान किराए पे लेता है, उस पर अपने नाम के साथ पीर, आमिल, नजूमी लिख कर उन गदियों को बदनाम कर रहा है, उन अल्लाह के वलियों को बदनाम कर रहा है कि जिनकी खिदमत दुनिया में अरसा दराज से चलती आ रही हैं, जिन्होंने इस्लाम को फैलाने में इंतहाई बेहतरीन किरदार अदा किया है। अब आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर कुछ ऐसे पीर हजरात हैं, लफ्ज़ पीर वो नाम के साथ लगाते हैं और वो जी दुकान लेते हैं या मकान लेते हैं, और अहमक लोग, बेवकूफ़ लोग, नफ्सियाती मरीज़ लोग या पागल लोग उन्हें उनके पास चले जाते हैं और उन्हें जनाब अपना पीर साहब समझकर उनसे दो दो हाथों से लुटते भी हैं। ठीक है, और वो लोग ही हैं जिन्होंने इन गदियों को बदनाम किया है। वहाँ पे गैर शरई काम होते हैं, गैर शरई, जैसा कि ना वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, ना कुरान पाक पढ़ा जाता है, और साथ वहाँ पे नशे आवर चीज़ें भी वो लोग उनको खाने पीने को देते हैं, सिगरेट की सूरत में या दूसरी तीसरी चीज़ें। और इन लोगों की वजह से आस्थाने बदनाम हो चुके हैं। लोगों के जहनों में सिर्फ एक ही बात है कि ये जी सब पीर जो हैं यही कुछ करते हैं। असल बात यह है कि उन लोगों का किसी सादात से, अल्लाह के वलियों से कोई तल्लुक नहीं होता, बल्कि जो गैर शरई काम करता है वो मुसलमान ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह के किसी वली को देख ले, वो कुरान पाक का हाफिज है, किसी को भी देख लें, शहबाज कलंदर की तरफ चले जाएं, हजूर दाता अली हजवेरी की तरफ चल जाएं, ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरफ चल जाएं, मीरा हुसैन जानजानी की तरफ चले जाएं, आप हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी की तरफ चले जाएं, आप पीर सैयद फजल शाह वली को देख लें कि 7 साल की उम्र में कुरान पाक। फ़कीर दरवेश वली तो कुरान और हदीस से बाहर गुफ्तगू करता ही नहीं है, वो तो बात ही अल्लाह की करता है, क्योंकि अल्लाह वाले अल्लाह ही की बात करते हैं, उन्हें कोई दुनियावी लालच नहीं होता। आज इन लोगों ने बदनाम कर दी है इस सिलसिले को,
उनका ना किसी सिलसिले से तल्लुक होता है। वो जी जुब्बा कुब्बा पहना, उन्होंने दस्तार पहनी, अबा पहनी, लो जी साथ चंद एक अहमक लोगों को साथ वो लिया और जी वो ड्रामेबाजी करते हुए दुनिया में सामने आ गए और आस्थानों पे गलत पैगाम वो फिर दे रहे हैं अपने जो खोले हैं उन्होंने। और इसी तरह लोग भटक रहे थे, भटक रहे हैं कई लोग। फिर वो दुनिया देखती है जब उनको गलत गैर शरई अमल में, लोग समझते हैं कि सारे पीरान आज़ाम ऐसे ही हैं, तमाम गद्दियाँ इसी तरह की हैं, जबकि दर हकीकत आप किसी भी गद्दी के सजादा नशीन को देख लें, खड़ी शरीफ चले जाएं, मियाँ मीर सरकार का दरबार देख लें, मीरा हुसैन जंजानी का दरबार देख लें, सुल्तान बहू का दरबार देख लें, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का दरबार देख लें, शहबाज कलंदर का दरबार देख लें, बाबा जी फजल शाह वली का दरबार देख लें। अब हमारे मज़ार पे कोई सादा सिगरेट भी नहीं पीता, हर वक्त कुरान पाक की वहाँ पे तलावत हो रही है, नमाज होती है, कुरान पढ़ा जाता है, लोगों को, भटके हुओं को हदायत का रास्ता दिखाया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरबार को यहाँ पे 128वां उर्स पाक हज़रत पीर सैयद फजल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का हुआ है। 1 सदी 28 साल गुजरे हो गए हैं। फिर आप 1827 में पैदा हुए, 63 साल आपकी हयात मुबारका है। आपने अपनी सारी ज़िंदगी कोई ऐसा गैर शरई अमल किए ही नहीं, दुनिया से मोहब्बत ही नहीं की, अपने अल्लाह को राज़ी किया है। अल्लाह वाले जो आए हैं अल्लाह वालों के पास, अल्लाह वालों ने उन्हें हदायत का पैगाम दिया, तो वो अल्लाह के वली, वो बातें बेशक अब वो नहीं रही। अल्लाह के वली तो बहुत बड़ी बात होती है। अब तो दुनिया जो ड्रामेबाजी, खोल चढ़ा के पीरी का, फ़कीरी का और दुनिया को गलत बताया जा रहा है, गलत तासुर दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। और जैसा कि आप फरमा रहे थे, अभी गुफ्तगू हो रही थी कि लोग मज़ारात को सजदा करते हैं, नौज़बिल्ला ऐसी कोई बात नहीं है। मज़ारात को, दरबार को, कब्र को कोई भी मुसलमान गैर मुस्लिम सजदा नहीं करता, उसकी ताज़ीम होती है, उसके ऊपर चादर मुबारक जिस जो चारों कुल लिखे होते हैं, आयतुल कुर्सी लिखी होती है, उस वली अल्लाह को बोसा देते हैं। क्यों देते हैं? उस वली अल्लाह ने दीन फैलाया, इस्लाम फैलाया। दुनिया आज हज़ारों लाखों लोग, मेरे बाबा जी सरकार पीर फजल शाह के दरबार पर आपने देखा उर्स मुबारक था गुज़श्ता रोज़, और दुनिया वहाँ से फैज़ लेके जा रही है, कब्र मुबारक को चूम रहे हैं, चौखट को चूम रहे हैं। कब्र को कोई इंसान सजदा नहीं करता, कब्र की तो ताज़ीम है, अल्लाह के वली की ताज़ीम है। और अल्लाह के वलियों ने क्योंकि इतनी खिदमात है उनकी कि मैं बयान नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये बात गलत कही जाती है। एक अल्लाह का वली तो एक वसीला है, ये वो अल्लाह के इनाम याफ़ता लोग हैं जिनका कुरान जिक्र कर रहा है। और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं होती कि कब्र को ये लोग चंद अहमक लोग हैं जो इल्ज़ामात लगा के मज़ारात को जो है वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि लोग वहाँ पे ना जाएं। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक़्त इख्तिताम पज़ीर होता है। हमारे साथ मौजूद थे पीर सैयद अली रज़ा फजल शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और इंशाअल्लाह इसी तरह आइंदा प्रोग्राम में एक बेहतरीन मेहमान के साथ, बेहतरीन हस्ती के साथ इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। और हमें अपनी फ़ीडबैक से लाजमी नवाजिएगा, लाजमी हमें बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। देखिए, स्लिम दिखना, फिट दिखना हर किसी की ख्वाहिश होता है, लेकिन उस परफेक्ट फिगर को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये आपसे बेहतर और कोई भी नहीं समझता। और आज नाप तोल पे हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिसे पहनते ही आप इंस्टेंटली स्लिम एंड फिट दिखने वाली हैं। देखिए, डेफिनेटली दिखने वाले हैं। आज गेरन शेप की तरफ से पहली बार नाप तोल पे पेश कर रहे हैं इस साल की अमेजिंग पेशकश, जो की है ये कॉर्सेट। 2 बेहतरीन रंगों में आज आपको अवेलेबल हो रहा है। ये काले रंग का है, नीले रंग का है, जो भी पसंद आए आज आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन हम आपको पिक एनी वन का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर 2 का कॉम्बो आपको मिल जाता है 50% की भारी डिस्काउंट के साथ में, और वो भी प्राइस अदा करना है 1299 रुपए का। जितना वक्त आपको इसे पहनने में लगने वाला है, ठीक उतने ही समय में अब आप स्लिम एंड ट्रिम दिखने वाली हैं। पहनते ही स्लिम तो आप नजर आएंगी आएंगी, लेकिन इसे लंबे समय तक पहनने से आप 2 से 2.5 इंच 1 महीने में कम भी कर सकती हैं। क्या बात है, यहाँ पे देखिए 1299